24 और मैं हूं आपके साथ पूजा। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की भांति ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी बारामती क्षेत्र का राजनीतिक पारा चढ़ ही रहने वाला है। बारामती विधानसभा चुनाव क्षेत्र में एक बार फिर पवार बनाम पवार की जंग देखने को मिल सकती है। हम आपको बता दें कि इसकी भूमिका मंगलवार को शुरू होने जा रही है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के सगे भतीजे की स्वाभिमान यात्रा से स्पष्ट हो जाएगी। अजित पवार ने एक दिन पहले ही बारामती में अपनी जन सम्मान यात्रा समाप्त की है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान बारामती लोकसभा क्षेत्र में मुकाबला राकांपा की पुत्री एवं पहले भी 3 बार उसी सीट से सांसद रह चुकी सुप्रिया सुले और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के बीच हुआ था। इस रोचक मुकाबले में सुमित्रा सुले ने 1.5 लाख से अधिक मतों के अंतर से अपनी भाभी सुनेत्रा पवार को हराकर अजित पवार को तगड़ा झटका दिया था। इस पारिवारिक जंग में अजित पवार के सगे भाई श्रीनिवास पवार का परिवार खुलकर सुप्रिया सुले का साथ दे रहा था। श्रीनिवास के पुत्र योगेंद्र पवार उस समय अपनी सगी चाची सुनेत्रा पवार के बजाय अपनी बुआ सुमित्रा सुले का प्रयास कर रहे थे। अब विधानसभा चुनाव में योगेंद्र पवार को इसका इनाम मिलने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि राकांपा की ओर से योगेंद्र पवार को ही बारामती से उम्मीदवार बनाया जाएगा, इसलिए वह मंगलवार से बारामती में अपना स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह यात्रा पवार परिवार के परंपरागत कन्हेरी मारुति मंदिर के दर्शन से शुरू होगी। जाहिर है, यदि शरद पवार द्वारा श्रीनिवास को बारामती से उम्मीदवार दी गई थी तो यह परिवार और राजनीति दोनों मोर्चे पर अजित पवार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। हम आपको बता दें कि बारामती में मेरा पूरा काम हो चुका है, अजित पवार ने ऐसा कहा और उन्होंने पहले ये भी कहा था कि मेरा पूरा काम हो गया है, अब बारामती काम पूरा हो चुका है। अब बारामती में उनका काम पूरा हो चुका है, अब बारामती को नया विधायक मिलना चाहिए। इसके लिए एक दिन पहले उन्होंने परिवार में फूट को समाज द्वारा पसंद न किए जाने का बयान भी दिया गया था। उनके इन दोनों बयानों से उनके विधानसभा चुनाव न लड़ने की संभावना भी जताई जाने लगी थी। संयोग से अब योगेंद्र पवार की यात्रा की घोषणा भी हो गई है, लेकिन उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री छगन भुजबल का कहना है कि 5 बार के उप मुख्यमंत्री आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वरिष्ठ ओबीसी नेता और राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री भुजबल ने लोकसभा चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि अजित दादा ने अपना दर्द व्यक्त किया है, वह हमारे कप्तान हैं और वह चुनाव लड़ेंगे। अपनी जन सम्मान यात्रा के दौरान बारामती में एक सभा को संबोधित करते हुए अजित पवार ने रविवार को कहा था कि अब मैं 65 साल का हो गया हूं, मैं संतुष्ट हूं। बारामती को एक नया विधायक मिलना चाहिए, तब आप मेरे 1991 से 2004 के करियर और काम की तुलना कर सकते हैं। मैंने बारामती का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया है। बता दें कि अजित पवार जून-जुलाई 2023 में अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर भाजपा के नेतृत्व वाले राजग गठबंधन में शामिल हो गए थे। ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।